मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त करने वाले अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद अब पंचायतों का नए सिरे से परिसीमन कराने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यानी अब पंचायतों का परिसीमन नए सिरे से किया जाएगा। साथ ही जनपद और जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और वार्ड का विभाजन भी नए सिरे से किया जाएगा। इसके लिए शिवराज सरकार ने एक बार फिर मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश जारी किया है। इसके बाद कांग्रेस का कहना है कि यह अध्यादेश पंचायत चुनावों को लंबे समय के लिए टालने के लिए लाया गया है, जबकि बीजेपी का कहना है कि पुराना अध्यादेश रद्द करने के बाद नया अध्यादेश लाना जरूरी था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय से चुनाव बचने के लिए हमेशा कुछ न कुछ इस तरह की कार्रवाई करती रहती है। इससे पहले महामहिम राज्यपाल महोदय से 21 नवंबर को अध्यादेश जारी करवाया कि 2019 के आरक्षण समाप्त हो गए, 2014 के प्रभावशील रहेंगे, और अभी 4 दिन पहले उनको वापस दे दिया गया क्योंकि स्वीकार किया गया गलती हुई थी। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि 4 दिन के बाद दोबारा 30 दिसंबर को फिर एक अध्यादेश जारी कर दिया गया। उसमें धारा 10 का जोड़ दी गई है कि एक 18 महीने की अवधि के बाद जो चुनाव नहीं हो पाए हैं तो वो स्थान खाली हो जाएंगे। अरे नियम पहले से ही है, पंचायत नियम पहले से ही प्रावधान है। नगरीय निकाय में हर चुनाव के पहले आरक्षण होगा, परिसीमन होगा। अभी 2021 में नई मतदाता सूची मिल रही है, नए मतदाता को नाम जोड़ रहे हैं, तो निश्चित से नई परिसीमन होना ही है, नया आरक्षण होना ही है। ये अध्यादेश की आवश्यकता क्या थी? अध्यादेश से क्या तात्पर्य है इनका? देखिए, किसी सूरत में कांग्रेसीकरण नहीं होने देंगे, क्योंकि कांग्रेसीकरण यानी ओबीसी वर्ग का 27% आरक्षण का समापन, जो कमलनाथ जी कांग्रेस का षड्यंत्र था, तो किसी सूरत में कांग्रेसीकरण नहीं होगा। और दूसरा विषय, कांग्रेस को इसके तकनीकी पक्ष को समझना होगा। 4 नवंबर का अध्यादेश, जिसमें कांग्रेस की कमलनाथ सरकार का अध्यादेश निरस्त किया था, वो अध्यादेश यदि वापस हो जाता है तो नवीन अध्यादेश तो लाना ही पड़ेगा। तो धारा 10 का के तहत नवीन अध्यादेश लाया गया है, जिसमें परिसीमन और आरक्षण के उपरांत 18 माह तक यदि चुनाव नहीं होंगे तो वो परिसीमन आरक्षण स्वतः रद्द हो जाएगा। चलिए, इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हम रुक करेंगे। विशेष संवाददाता मनोज सैनी जी का हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मनोज जी, हम देख रहे हैं लगातार सियासी बयानबाजी भी दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से हो रही है। पहले चुनाव कराने ना कराने को लेकर, फिर ओबीसी आरक्षण को लेकर, फिर चुनाव निरस्त के अध्यादेश को लेकर, अब ये नया जो अध्यादेश आया है, क्या है इस पर जानकारी? देखिए, नया अध्यादेश यही है कि 2022 के हिसाब से अब जो नई आकलन होगा, नई गिनती होगी, उसके आधार पर। और परिसीमन पहले 2014 में हुआ था, उसके बाद 2019 में जब कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने नए ढंग से परिसीमन कराया, 1200 नई पंचायतें जुड़ गई। सरकार ने फिर उस अध्यादेश को अमान्य कर दिया, बाद में फिर वापसी कर ली उसी अध्यादेश की, तो 2019 जैसी स्थिति हो गई। लेकिन कल सरकार ने फिर नया अध्यादेश लागू किया है, जो 2019 के परिसीमन से अलग हटकर होगा, यानी 2021 का परिसीमन अब उसमें फिर से होगा, आरक्षण की प्रक्रिया फिर से होगी। और वैसे भी पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट में है, 3 तारीख को इसमें सुनवाई भी होना है। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि जो परिसीमन में 1200 पंचायतें बढ़ी थी, अब उसमें नए जनसंख्या के आधार पर इसका फिर से परिसीमन कराया जाएगा। आगे की जो प्रक्रिया है नए परिसीमन के बाद ही आगे बढ़ेगी। तो एक नया अध्यादेश आया है। अब इसी पर राज्य निर्वाचन आयोग भी काम कर रहा है कि आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन अपने आप में बड़ी खबर है कि हम 10 दिन के भीतर देख रहे हैं, पहले अध्यादेश पारित हुआ, अध्यादेश लाया गया, फिर वापस हुआ, और अब नया अध्यादेश। उसी को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। लेकिन सरकार की पहले से तैयारी है कि कांग्रेस 2019 के परिसीमन पर तो जाएगी नहीं, क्योंकि वही मुद्दा रहा है भारतीय जनता पार्टी सरकार का। इसीलिए अब नया परिसीमन होगा नए अध्यादेश के आधार पर, और उसी के आधार पर पंचायत के चुनाव होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए मनोज जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नए सिरे से आकलन होगा, गिनती होगी, पंचायतों का परिसीमन नए सिरे से किया जाएगा, वार्ड का विभाजन भी नए सिरे से होगा। रुक करते हैं।